है कि यही वो खेत हैं जहाँ पर 7 हाथ लंबे जूते मिलने का प्रमाण है। यही वो खेत हैं जहाँ पर सरिया के बराबर मोटी चूड़ियाँ मिलने का प्रमाण है, जो अलग अलग रंगों की और अलग अलग डिजाइनों की थी। वो लोग यहाँ पे रहते थे और जब बारिश होती थी तो मान्यता है कि इस चबूतरे के ऊपर बारिश का एक बूंद पानी भी नहीं गिरता था। इस चबूतरे के ऊपर ही उनका सरदार बैठता था, जो कबीले का मुखिया होता था, और यहीं से नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं गढ़ चौवा चबूतरा, जिसका गढ़वाल में बहुत ही महत्व है और काफ़ी इतिहास इसके पीछे जुड़ा है। यहाँ जाकर इसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। तब तक आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुँचे। तो चलते हैं गढ़ की ओर। साथियों, उत्तराखंड का हर पत्थर देवतुल्य है और यहाँ का हर पौधा औषधीय गुणों से संपन्न संजीवनी के समान है। यहाँ का वातावरण, यहाँ की हवा हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। गढ़वाल गढ़ के नाम से पड़ा है। गढ़ किले हुआ करते थे। बताया जाता है कि 1808 ईस्वी से पूर्व संपूर्ण गढ़वाल छोटे छोटे गढ़ों में बंटा हुआ था और एक बार मालवा राजकुमार कनकपाल बद्रीनाथ आए तो भानु प्रताप से उनकी मुलाकात हुई और भानु प्रताप ने उनकी प्रतिभा को देखकर अपनी इकलौती लड़की की शादी कनकपाल से करवा दी। उसके बाद उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही और उन्होंने संपूर्ण गढ़ों पर अपना आधिपत्य जमा दिया। स्क्रीन पे जो आप एक गढ़ देख रहे हैं, ये किस कालखंड के हैं इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। हालांकि ये गढ़ उन गढ़ों के समान नहीं है। ये गढ़ छोटे छोटे कबीलों में रहने वाले लोग यहाँ पे रहते थे, अपना निवास करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। कोई बताता है ये 1000 वर्ष पूर्व के हैं, कोई बताता है 400 वर्ष पूर्व के हैं, कोई बताता है 250 वर्ष पूर्व के हैं, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। हम गढ़ के बेहद करीब पहुँच चुके हैं और आपको दिखाना चाहते हैं कि ये बड़े बड़े पत्थर, कैमरा इतना दूर होने के बावजूद भी इतने बड़े बड़े पत्थर हैं। उस समय ये स्पष्ट करता है कि जो भड़ थे वो शरीर से काफ़ी मजबूत थे, लंबे चौड़े थे, काफ़ी बलवान थे। तब जाके ही उन्होंने इतने बड़े बड़े पत्थरों से ये गढ़ तैयार किया होगा। इसकी चिनाई आप देख सकते हैं। उस समय शिक्षा नहीं थी, आदि मानव की तरह जीवन यापन वो करते थे। किस कालखंड के थे इसकी भी कोई विशेष जानकारी नहीं है। अलग अलग लोगों से पूछने पर कोई एक मत सामने नहीं आया है। किसी ने 1000 वर्ष पूर्व की बात बताई है, किसी ने कहा है कि ये 400 वर्ष पूर्व की बात है और कोई कहता है 250 से 300 वर्ष पूर्व की बात है। इसका कोई लिखित प्रमाण न होने के कारण इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इस गढ़ को देखकर यह स्पष्ट है कि वह लोग बहुत शक्तिशाली थे। कुछ लोगों का मानना है कि इस गढ़ के अंदर काफ़ी उनकी जवाहरात भी रखी हुई है। हालांकि ये सिर्फ मान्यताएं हैं, इसकी भी कोई पुष्टि नहीं है। इन चौवों का कोई लिखित इतिहास नहीं है और ना ही कहीं पे कोई प्रमाण मिलता है। पुरातत्व विभाग के द्वारा भी इस तरफ कभी नज़र नहीं डाली गई है और ना ही इसके बारे में कुछ स्पष्ट हो पाता है। बताया जाता है कि होण जाति के लोग यहाँ आए थे और उन्होंने ही इस चौहे को बनाया था। वो इसके आसपास रहते थे और उनके द्वारा ही सारे सीढ़ीदार खेत भी यहाँ पे बनाए गए थे। इसी प्रकार की अनेक जानकारी हम आपसे भी जानना चाहेंगे। तो साथियों, आपने देखा ये गढ़, ये चौवा, ये चबूतरा, यहाँ का इतिहास जो कि प्रमाणित नहीं है, किसी किताब में नहीं लिखा गया है, लेकिन जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने, जिनके साथ हमारा बचपन बीता है और जो आज भी हमें बताते हैं कि वही ये खेत हैं जहाँ पर 7 हाथ लंबे जूते मिलने का प्रमाण है। यही वो खेत हैं जहाँ पर सरिया के बराबर मोटी चूड़ियाँ अलग अलग रंग और अलग अलग डिजाइन की मिली हैं। ये सब बातें प्रमाणित करती हैं कि वो भड़ यहाँ पे रहते थे और वो काफ़ी बलवान थे। इस चबूतरे पे लगे हुए बड़े बड़े पत्थर ये गवाह हैं कि वो बहुत बलवान लोग थे, काफ़ी शक्तिशाली थे। और मान्यता है कि यहाँ पर बरसात में बारिश नहीं होती थी। जो बड़ा सरदार होता था गढ़ का, वो इस चबूतरे के ऊपर बैठता था, यहीं से अपना आदेश चलाता था और सारे कबीले के लोग नीचे रहते थे, नीचे बैठते थे। धीरे धीरे उन्होंने कृषि कार्य भी आरंभ कर लिया था और
अलग अलग क्षेत्रों में छोटे छोटे अलग अलग गढ़ चौवे चबूतरे होते थे। गढ़ को ही चौवा और गढ़ को ही चबूतरा कहा जाता है। जो 52 गढ़ गढ़वाल के हैं वो अलग से हैं, लेकिन उन्हीं के तर्ज पे छोटे छोटे स्थानों पर छोटे छोटे राजा अपने गढ़ बनाते थे इस प्रकार से, और यहाँ पे ही वो जीवन यापन करते थे। इतिहास क्या है, कहीं लिखा गया है नहीं लिखा गया है, इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। और अगर कहीं लिखा भी होगा तो आज की टेक्निकल युग में वो किताबें कहीं धूल खा रही होंगी, कहीं फफूंद खा रही होंगी, लेकिन बरबोली के आधार पर हम आपको प्रमाणित करके बताते हैं कि हमारे बड़ों ने यही बताया है, और उन्हें उनके बड़ों ने, जो उनके बुजुर्ग थे, उन्होंने यही बताया कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिली हैं जो प्रमाणित करती हैं कि यहाँ पे भड़ थे। तो भड़ के ही हम सब संतानें हैं, हमारे वंशज हैं वो। तो ये इतिहास धूमिल हो रहा है, तो सोचा क्यों ना आपके साथ इसको शेयर करूं। आशा है आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को अन्य लोगों तक पहुंचाइए, और हम प्रयास करेंगे लगातार कि हम आपको गढ़वाल के बारे में जो यहाँ की मान्यताएं हैं, जो यहाँ का इतिहास है, वो सारी जानकारी आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई रोचक जानकारी के साथ।